आज की जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे पगलाइल बिया पगली होखले हवे बिहावा। ऐसे ऐसे शानदार ट्रिक का हम चर्चा करेंगे। और हम चर्चा करेंगे पागल होगा बेवकूफ होगा प्यार बनाने वाला। हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। और आज की जो यह क्लास है, यह क्लास लगभग बिहार बोर्ड के परीक्षा में 40 अंक प्राप्त करवाएगी। और आज की जो यह क्लास में जो टॉपिक मैं लेके चल रहा हूं, यह टॉपिक आज तक के जीवन में आपके लिए यह पहली बार टॉपिक होगी। आपके लिए यह पहली बार टॉपिक होगी, ठीक है। और पहली बार कोई चीज अगर पढ़ा जाए तो लोग उस पर ज्यादा ध्यान या ज्यादा फोकस करता। उसी प्रकार आज का जो यह टॉपिक है, यह प्राचीन समय में जब सिलेबस बदला हुआ नहीं था तो 8वें में ये सब पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब ये टॉपिक 10वां में पढ़ने वाला है। इस टॉपिक से जो फॉर्मूलाएं आती है, अगर देखी जाए तो लगभग सैकड़ों की संख्या में फॉर्मूला आती है, लेकिन जितना फॉर्मूला आपको पढ़ना है उसमें लगभग हम बताएंगे 150 फॉर्मूला। कितने फॉर्मूला बुआ? 150 फॉर्मूला। 150 से भी अधिक फॉर्मूला होती है, लेकिन मैं आपको जो जितना काम देगा उतना टॉपिक को या उतना फॉर्मूला को मैं लेके चलूंगा। और इस 150 फॉर्मूला को अगर क्लास में बने रहिएगा तो क्लास में बने रहने के साथ ऑल टू ऑल फॉर्मूला याद हो जाएगा। इस बात की गारंटी है। अगर नहीं याद होगा तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि मुझे फॉर्मूला समझ में नहीं आया। और हर एक फॉर्मूला प्रूफ के साथ, सत्यापित के साथ, ठीक है। और मुझे यकीन है कि आज तक अगर आप कहीं भी पढ़े हो किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन संस्थान में, तो ऐसा ट्रिक हमसे पहले कोई ना दिया हो, ठीक है। और यह ट्रिक मैं लगभग 2020 से ही चला रहा हूं। अब तो तारीख कितना हो गई आज? 8/1/2025, 8 जनवरी 2025 हो गई है। लगभग 5 साल पहले मैंने इस ट्रिक को बनाया था और उसका छोटा सा वीडियो आज भी यूट्यूब पे डाला हुआ, ठीक है। तो आप चाहो तो वहां जाके देख सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास बेहतरीन क्लास, पहली बात। दूसरी बात, नया टॉपिकों की क्लास। तीसरी बात, सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला, मतलब सॉरी सबसे अधिक मार्क्स देने वाला यह टॉपिक। और भविष्य में कभी भी अगर आपको इंजीनियर बनने का ख्वाब होगा तो यह टॉपिक वहां सबसे ज्यादा काम देगा, ठीक है। उस टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति। क्या नाम है बुआ? त्रिकोणमिति। और यह त्रिकोणमिति क्लास 10th के गणित का चैप्टर की संख्या 8 और 9 चैप्टर जो है वह त्रिकोणमिति है। जैसे गणित हो गया, मानो विषय हो गया बाबा, तो विषय में बहुत सारा विषय है, तो गणित हो गया उसका बेटा। अब गणित में भी बहुत सारा अंग है, तो उसमें मैंने लिया त्रिकोणमिति, तो वो हो गया बेटा। तो त्रिकोणमिति बेटा, बाप हो गया गणित, अब विषय हो गया बाबा, ठीक है। चलिए, त्रिकोणमिति जो टॉपिक है, यह टॉपिक शुरू से इसलिए ध्यान दो क्योंकि अगर आपने इसका एक भी क्लास छोड़ा तब आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए इसका हर एक क्लास मिस नहीं करना है, या हर एक वीडियो जो भी बने वो आपको मिस नहीं करना, ठीक है। चलिए, त्रिकोणमिति में मैं आता हूं कि जैसे सर इसका पहले परिभाषा दीजिए, तो परिभाषा मैं तब दूंगा जब मैं इस टॉपिक के लास्ट पर आ जाऊंगा, तब इसका परिभाषा आप खुद पर खुद बना लीजिएगा। वो तो हर आदमी जानता है कि यह गणित में पढ़ना है, तो इसीलिए यह गणित की शाखा या गणित का यह भाग है, ठीक है। जिसमें शॉर्टकट में समझो, हम जो चर्चा करेंगे उसमें त्रिभुज के बारे में। किसमें चर्चा करेंगे बोले? त्रिभुज। या त्रिभुज से जो भी बहुभुज बनेगा हम उसका अध्ययन करेंगे, उसका चर्चा करेंगे, तो वही त्रिकोणमिति कहलाता है। यह सरल सा भाषा में, ठीक है। लेकिन इसका व्यापक भाषा मैं इसको पढ़ाने के बाद बताऊं, ठीक है। त्रिकोणमिति का जो सबसे पहले खोज अगर किसी ने किया, खोज और जनक दोनों में बहुत फर्क है। खोज करना कहने का मतलब अगर उस चीज पर किसी ने क्या किया, दुनिया में नया टॉपिक लाया
और आप कह सकते हो उसका जनक। जनक कहने का मतलब उसके बारे में जो विस्तार से अध्ययन किया या आपके सामने जो विस्तार से अध्ययन करवाया वो जनक कहलाता। और जिसने इसकी नींव डाली वही उसका खोजकर्ता कहलाता। तो इसका जो खोज करता था, जिसने सबसे पहली बार इसकी खोज किया था, वो था आपके भारत के ही आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का खोज किया था। आर्यभट्ट, ठीक है, जिसने आर्किमिडीज का सिद्धांत आर्यभट्ट ही दिया था। फिजिक्स में नई जानकारी है, आर्किमिडीज का सिद्धांत आर्किमिडीज ही दिया था। तो मैं कह रहा था कि आर्यभट्ट, जिसको आप लोग भारतीय गणित का जनक भी कहते हैं, ठीक है, और यह जो आर्यभट्ट है यह त्रिकोणमिति के खोज करता है, न कि जनक, ओनली खोज करता, ठीक है। और यह जो खोज किए थे, यह इनकी एक बहुत विख्यात पुस्तक, और उस पुस्तक का नाम है आर्यभट्टियम। क्या नाम बोल रहे? एक क्वेश्चन भी आता है, संस्कृत में भी पढ़ाए होंगे और यहां भी पढ़ा रहे हैं, आर्यभट्ट का रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा? तो उसमें एक ऑप्शन मिलेगा आर्यभट्टियम, उसमें टिक लगा लेना, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन इसका जो जनक थे, वो जनक हिप्पार्कस को कहा जाता है। त्रिकोणमिति का जनक किनको कहा जाता है? वो हिप्पार्कस को। लगभग 190 से 120 ईसा पूर्व में इसके बारे में बताया गया था। ईसा पूर्व, ईसा से भी पहले, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का खोज किसने किया और इसके जनक कौन कहलाते हैं, समझ में आ गया। चलिए, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? यह ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसका अर्थ समझने से पहले हम इसको अलग अलग भाग में तोड़ते हैं। जैसे त्रिकोणमिति मैंने अलग भाग में 3 खंडों में तोड़ दिया। त्रि का शाब्दिक अर्थ 3 होता है, कोण का मतलब समझ में आ गया। अब मिति का मतलब मेजरमेंट, मापना, ठीक है, अर्थात यह 3 कोण को क्या करता है? मापता है, मेजरमेंट करता है, मापता है 3 कोणों। यह भुजाओं को भी मापता है, लेकिन यह भुजाओं को ज्यादा नहीं कुछ करता है, बस कोण को ज्यादा मापता है। इसलिए मतलब इसमें एक तरह से आप ये समझिए कि त्रिभुज के कोणों के बारे में अध्ययन करवाता है। त्रिभुज में क्या वो कोण होता है? 3 कोण होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। और समद्विबाहु त्रिभुज का समान भुजा के आमने सामने का कोण बराबर होता है। अब विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी कोण बराबर नहीं होता है। न्यून कोण में कोण की माप 90 से कम होती है और अधिक कोण में कोण की माप 180 से कम होती है। क्या ये सब तो मोटा मोटी आप बच्चे में पढ़े होंगे, लेकिन इसमें जो हम व्यापक अध्ययन करेंगे उसमें समकोण त्रिभुज, जिसमें समकोण त्रिभुज का एक पाइथागोरस प्रमेय आता है और इसमें बहुत काम देगा। हर सवाल में पाइथागोरस प्रमेय, हर सवाल में पाइथागोरस प्रमेय, जिसके लिए मैंने शानदार ट्रिक भी आपके सामने दे दिया था। हमर पत्नी ब्यूटीफुल, या हमर पत्नी बेहाया, या हमर पत्नी बदखूबसूरत, जो भी तुम उसको कह सकते हो। तुम्हारी बीवी जैसी है, तुम उसकी तुलना वैसे करके ट्रिक दे सकते हो, ठीक है। और ये भी शानदार मैंने पिछली क्लास में इसका ट्रिक दे चुका हूं, हालांकि पढ़ाने के दौरान मैं फिर से एक बार बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो त्रिकोणमिति क्या है, इसकी खोज किसने किया और इसका अर्थ क्या होता है, मैंने बता दिया। इसको अगर इंग्लिश में लिया जाए तो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं त्रिगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री। शुद्ध पढ़ने के लिए ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। ट्राई का मतलब 3, 3 को हिंदी में कहते हैं 3, ठीक है। गोनो, इसका मतलब होता है एंगल, और एंगल का मतलब कोण। अब मेट्री का मतलब होता है मीजर, मीजर का मतलब मापना या मेजरमेंट भी आप कह सकते हो। तो इसका इंग्लिश में भी शाब्दिक अर्थ है 3 कोणों का मापना, वही त्रिकोणमिति कहलाता है। कोई दिक्कत समझने में? यह ग्रीक वर्ड, कैसा वर्ड है बुआ? ग्रीक वर्ड, ठीक है। इसमें कोण, कोण जो हम लोग लेंगे उसके लिए एक सिंबल आता है और वह कहलाता है, जो आप लोग पढ़े होइएगा, लगभग क्यू अक्षर का होता है और इससे हम लोग थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? जब द्विघात सूत्र पढ़े होइएगा तो उसमें मैं चर्चा किया होऊंगा, ए के जैसा होता है उसको अल्फा कहा जाता है, और बी के जैसा होता है उसको बीटा कहा जाता है, और वाई के जैसा होता है उसको गामा कहा जाता है। आप कोण का मापन ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादातर जो लिया जाता है वो किसको? थीटा को लिया जाता है।
तो ये समझ में आ जाएगा, कहीं लिखा लगा थीटा समझ जाओगे, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। चलिए अब जो मैं चर्चा करूंगा त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात का मतलब समझ में आता है, बट्टा। मतलब त्रिकोणमिति में जो बट्टा हुआ उसी को कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 गो होते हैं। क्या गो होते हैं बुआ? और इस 6 को हमेशा ध्यान रखना है, क्रम से याद करना, आगे पीछे करके नहीं, क्रम से। क्रम समझ में आता है? मतलब इसके बाद यही, इसके बाद यही, इसके बाद यही, ऐसा ही करके याद करना है। ठीक है, तो मैं इसकी चर्चा करूंगा, लेकिन इसकी चर्चा करने से पहले मैं चर्चा करूंगा किस चीज का, तो ध्यान रखिए समकोण त्रिभुज का। जैसे कि आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में वैसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण कितना डिग्री होता है। और आज तक जो मैंने पढ़ा कि सर 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है? और कर्ण को पता है किसे दर्शाते हैं? और एच का पूरा नाम हाइपोटेनस। हाइपोटेनस होता है। आपको पता है ये खारा वाला हम लोग क्या कहते थे? लंब। और लंब को किससे दर्शाते हैं? पी से। और पी को हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। तो ये हो गया लंब, और लंब को दर्शाते हैं पी से परपेंडिकुलर। और जो बच गया मतलब नीचे वाला सतह, उसको आधार कहते हैं। और आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। और इसको दर्शाते हैं बी से। लगभग हम लोग यही पढ़े, लेकिन अगर आपने ये पढ़ा तो ये आपने गलत पढ़ा। आप कहेगा सर अगर मैंने ये पढ़ा तो मैंने गलत कैसे पढ़ा? हाँ, आपने गलत पढ़ा। अगर आप हर सवाल में यही ट्रिक अपनाओगे तो आपका त्रिकोणमिति गलत बन जाएगा। तो सर इसको सही कैसे जानेंगे? तब वह सही जानने के लिए आपको कोण पर ध्यान देना पड़ेगा। किस पर ध्यान देना पड़ेगा? कोण पर। और कोण सवाल में क्या दिया है? देखो ये तो 90 डिग्री फिक्स हो जाएगा। अगर कोण ए कह रहा है तब उसके लिए कोई और हो जाएगा। अगर कोण सी कह रहा है तो उसके लिए कोई और हो जाएगा। बातें मेरी समझ में आई? तो सर अगर कोण सी की चर्चा करें, कोण सी की, तो हम कोण सी को क्या मान लिए? थीटा। तो अगर मैं थीटा कहूं या कोण सी कहूं तो कोई दिक्कत? ना कोई दिक्कत? मैडम जी कोई दिक्कत? बड़ी खूबसूरत लग रही है। ठीक है, चलिए अगर मैं कोण ए कहूं या अल्फा कहूं तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक बॉक्स बनाया है। आपको पता है पी को क्या कहते हैं? लंब। बी को क्या कहते हैं? और एच को क्या कहते हैं? बउआ चाहे कोण ए लीजिए चाहे कोण सी लीजिए, 90 के सामने वाला क्या कहलाएगा? ये तो फिक्स है, कर्ण में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब कर्ण का नाम क्या होगा बुआ? एसी। आप लोग गीत सुने होइएगा, लगवा दी राजा जी। चाहे कोण थीटा को लीजिए तैयो कर्ण एसीए होगा, चाहे अल्फा को लीजिए तैयो कर्ण एसीए होगा। तो कर्ण में नो चेंज। मैं त्रिभुज एबीसी की चर्चा कर रहा हूं, अगर कोई और त्रिभुज देगा तो उसके अनुसार नाम दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए। लेकिन सर पी और बी बदलेगा, पी और बी बदलेगा, मतलब पगला पगली बदलेगा। ध्यान देना, ठीक है। चलिए कैसे बदलेगा आप ध्यान दीजिए। बउआ अगर कोण सी को कहा जाए कि सर आप कोण सी को लीजिए, तो बउआ कोण सी के सामने में कौन सा भुजा? देखो तो ए बी। कोण सी के सामने में कौन भुजा है बुआ रे? जिस कोण को कहा जाए, अगर उस कोण को आप ले रहे हैं, तुम गलत सेंस मत समझो, ले रहे हैं मतलब उस कोण को आप ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप कोण को ले रहे हो तो उस कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा बुआ? मैं 90 डिग्री की चर्चा नहीं कर रहा हूं, इसके सामने तो कर्ण कहलेबे करता है, तो 90 के सामने वाला कर्ण कहलाता है। तो ये 90 थोड़ी होगा, ये 90 से कम में हमेशा रहेगा। ठीक है, तो अगर कोण सी को कहा गया तो कोण सी के सामने में कौन? ए बी। तो ए बी क्या कहला जाए? चलिए, तो कोण सी मतलब कोण थीटा, तो थीटा कोण के लिए लंब कौन हो जाएगा? ए बी। कोई दिक्कत समझ? ये बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि इसके समझने बिना आप सब कुछ अधूरा है त्रिकोणमिति। समझे?
अगर ये आपको समझ में नहीं आता, आप बेवकूफ हो। ठीक है, चलिए, इस बेवकूफ से मैंने ट्रिक भी बनाया, ध्यान रखना। पागले सब ये है इसमें जो नहीं समझता। सी के सामने वाला देखा, ए भी लंब हो गया, तो अब बच कौन भुजा गया बुआरे? अब आधार, तो आधार क्या हो गया? यही बीसी ने बच गया था। चलिए, अब अल्फा कोण को ले रहे हैं, तब वो कर्ण में तो नो चेंज, एसी। अच्छा, इस कोण को लेंगे तो इसके सामने वाला भुजा कौन होगा? बीसी। तो अब ये बीसी क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। तो अल्फा कोण के लिए बीसी क्या हो जाएगा? लंब। तो बच कौन गया? ए भी बच गया, तो ए भी आधार कहलाएगा। बस ये समझना जरूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। 90 के सामने वाला, जिस कोण को लिया जाए उसके सामने वाला जो बच गया वो आधार। बात समझ में आ गया? 90 के सामने वाला, जिस कोण को लिया जाए उसके सामने वाला, और जो बच गया वो। यही 3 बात ध्यान रखना। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब P कहीं लिखेंगे, कहीं H लिखेंगे, कहीं B लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। P लिखेंगे तो क्या समझिए, H लिखे तो, B लिखे तो आधार समझना है, न कि भत्ता। वही जो भी मैंने कहा उसको नहीं समझना। ठीक है, चलिए, हम लोग भोजपुरी क्षेत्र से हैं, मिथिला क्षेत्र से हैं, तो हम लोग के बोली में थोड़ा सा मिठास भी होगा, करवस भी होगा। क्या बेगूसराय इलाका मेरे सटले इलाका, उधर हो गया भोजपुरी, इधर हो गया करक भाषा खड़ी बोली, इधर हो गया मैथिली बोली, और तीनों बोली का हम लोग सम्मिलित रूप है। तो हमारी भाषा में उतार चढ़ाव हो सकती है। ठीक है, लेकिन हिंदी में ऐसी उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलेगी। कोई दिक्कत? आज मैडम जी बड़ी खुश लग रही है, क्या बात है देवी जी? क्या बात है, त्रिकोणमिति पढ़ रही हो? हाय हाय। चलिए, अब मैं त्रिकोणमितीय अनुपात पे आता हूँ। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होते हैं, और इस 6 को 6 क्रमानुसार याद करना बेहद जरूरी है। मैं अक्सर पढ़ता हूँ साइन थीटा। क्या पढ़ता हूँ बुआ? मैं पढ़ता हूँ कॉस थीटा, मैं पढ़ता हूँ टेन थीटा, मैं पढ़ता हूँ कोसेक थीटा, मैं पढ़ता हूँ सेक थीटा, मैं पढ़ता हूँ कॉट थीटा। जब पहली बार मैंने इस चैप्टर को पढ़ा था तो हमको शुरू में बोलने में भी दिक्कत हुआ था। क्या पढ़े? इसको ऐसे पढ़ते थे, SIN सीन, क्यू, COC कुश, क्यू, TAN टान, क्यू। ऐसे नहीं पढ़ना बाबू, तुम कैसे